जी हाँ, अभी मैं खड़ा हूँ राजस्थान के जयपुर शहर में, जहाँ एलपीजी का दाम 42 रुपये बढ़ चुका है। तो आइए जानते हैं कॉमर्शियल पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। जैसे छोटे ढाबों पर, जैसे आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे बहुत सारे ठेले लगे हुए होते हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ा है। अगर मैं पिछले 6 महीने से पहले की बात करूँ तो तब सिलेंडर की रेट थी 1500 रुपये और आज वो डबल हो गई है। तो आइए जानते हैं कितना प्रभाव पड़ा है। लगातार गैस एजेंसियों ने दूसरी बार गैस में बढ़ोतरी की है। जी हाँ, 42 रुपये गैस में बढ़ोतरी की है आज 1 जून से। तो आइए जानते हैं आम जनता पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। आम जनता पर नहीं, तो आइए जानते हैं कॉमर्शियल पर इसका कितना प्रभाव पड़ा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ढाबे से भैया, वो क्या कहते हैं। भैया, आप पे कितना प्रभाव पड़ा है गैस में बढ़ने से? सर, जैसे कि अगर आप देखना चाह रहे हो, हमारा गैस से इतना प्रभाव पड़ा है कि हमें खुद को हमारे मेन्यू से रेटें बढ़ानी पड़ी है कई बार तो। और कई बार ऐसा हुआ कि कस्टमर यहाँ से ये सोच के जाता है कि यार यहाँ रेटें बढ़ा रखी है या ऐसा कुछ होता है। गैस से हमारे ऊपर इतना प्रभाव पड़ रहा है कि हमें लगभग सिलेंडर मिलना बंद हो गया था बीच में, और 2 दिन तक तो हमारी दुकान भी ऑफ रही थी सिलेंडर के चक्कर में। और फिर वापस चालू की है तो कहीं से जुगाड़ कर करा के जैसे तैसे चला रहे हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम सिलेंडर को जैसे कई सोचते हैं कि दुरुपयोग में लेते हैं, कहीं वो करते हैं। तो हम मानते हैं कि भाई कहीं से भी लाओ, हाँ कहीं से भी लाओ, लेकिन ये है कि जनता को सेवा दे रहे हैं एक तरह से। और गैस से हमारे ये है कि खुद का नुकसान, हम खुद घर से पैसे देके फिर सिलेंडर ला रहे हैं। पहले हमें सिलेंडर मिलता था नॉर्मली 700-800 रुपये मिल जाता था, हमारा काम हो जाता था। लेकिन अभी हमें मिल रहा है जैसे कि 2500-3000, कभी 4000 भी देना पड़ जाता है। क्या करें सर, मजबूरी है। इससे ग्राहक कितने परेशान हुए हैं आपकी जो दुकान में आते हैं वो? सर, इससे मानो तो 30% ग्राहकी जो हमारी है वो बहुत परेशान हुई है। हम ये मानते हैं कि भाई 30% लोग जो आना कम हो गया हमारे पास में ग्राहकी पे। हाँ जी, हमने जो रेटें बढ़ाई ना उसके चक्कर में। और गैस का ऐसा है कि अगर देखा जाए तो सरकार को इसके ऊपर बहुत वो करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। कॉमर्शियल पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। और हमारे अगर दुकान पे देखोगे आप, कहीं भी नोटिस कर लो कॉमर्शियल ही लगा हुआ है। और अगर आप होटल लाइन में कहीं भी चेक कर दो तो कॉमर्शियल सिलेंडर ही चलता है, कॉमर्शियल ही मिलेगा। हाँ जी सर। एलपीजी गैस पर 42 रुपये आज 1 जून से बढ़ गए हैं। तो एक आम आदमी पर और एक कॉमर्शियल जो ढाबे चलाते हैं, होटल चलाते हैं, तो आप भी वही काम कर रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ा है आपकी दुकान पर? प्रभाव तो बहुत पड़ा है। एलपीजी आजकल मिल नहीं रही है, और मिल भी रही है तो बहुत महंगी आ रही है, और कस्टमर बढ़े हुए पैसे कोई देना चाहता नहीं है। अगर हम 10 रुपये भी बढ़ाते हैं तो वो आना बंद कर देता है। बस यही समस्या आ रही है, और बिजनेस भी डाउन हो रहा है, और ऊपर से गैस के सिलेंडर के रेट भी बढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। सरकार से चाहते हैं कि थोड़ा इसका रेट कम किया जाए और हमारे को भी प्रभाव ना पड़े और जनता के ऊपर भी प्रभाव ना पड़े, बस यही कहना चाहते हैं। परेशानी कि पिछले 6 महीने में जो कि एलपीजी गैस की जो रेट है, कॉमर्शियली जो रेट है एलपीजी की, वो 2 गुनी हो गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रभाव तो खाली यहाँ अपने हिंदुस्तान में नहीं, कई सब जगह पड़ा हुआ है, लेकिन समस्या एक ही है। जब तक नहीं होता है तब तक पब्लिक को भी कोऑपरेट करना चाहिए। उनको भी मालूम है, वो भी बढ़े हुए रेट देख के अपने घर में कुकिंग गैस ले रहे हैं, वो उसका भी रेट बढ़ा हुआ, पेट्रोल का रेट भी बढ़ा हुआ। आज हम तो डिलीवरी का भी देते हैं, फ्री डिलीवरी हमारी, तो उसमें पेट्रोल यूज़ होता है हमारा। तो अगर हमने 10 रुपये बढ़ा दिए तो उसमें कुछ गलत नहीं किया, और ये बढ़े हुए दाम हम कम कर देंगे। अगर सरकार कम कर देगी तो हम भी अपने पुराने रेट पे आ जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई शौक़ नहीं है बढ़े हुए रेट लेने का।